जय माई की नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातनी तीर्थ में। भगवान राम के आपने ढेरों मंदिर सुने होंगे, हजारों मंदिरों में दर्शन का मौका मिला होगा। जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, छोटे मंदिर बड़े मंदिर, यहाँ तक कि राम जन्मभूमि भी अयोध्या आपको जाने का मौका मिला होगा, नहीं जाने की योजना बना रहे होंगे। लेकिन आज हम प्रभु श्री राम के एक ऐसे मंदिर की चर्चा कर रहे हैं जो शायद दुनिया में इकलौता है। जी हाँ, कानपुर के रावतपुर गांव में बना ये रामलला का मंदिर। रामलला का मंदिर रामलला क्यों कहे गए? इस मंदिर में रामलला इसलिए कहे जाते हैं, इस मंदिर का रामलला मंदिर को रामलला मंदिर इस कहकर इसलिए संबोधित किया जाता है कि यहाँ भगवान बाल रूप में है और इनकी प्रतिमा इतनी छोटी कि महज 5 इंच की 5 इंच की प्रतिमा, बाल स्वरूप भगवान श्री राम एक पैर का अंगूठा चूस रहे हैं, दूसरे हाथ में एक लड्डू लिए हैं। कहानी शुरू होती है लगभग 350 से 400 साल पहले। कुछ लोगों का दावा है कि यह मंदिर 300 साल पुराना है, वहीं कुछ बुजुर्ग कहते हैं लगभग 400 साल पुराना है। कानपुर का रावतपुर गांव अब गांव नहीं रहा, लेकिन कागजी दस्तावेजों में बोलचाल की भाषा में रावतपुर गांव आज भी कहा जाता है। कहते हैं कभी इसका क्षेत्र 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में लगता था और यह एक बड़ी राजशाही हुआ करती थी। यहाँ के जो राजा थे वो चंदेल वंश के राजा थे। यहाँ चंदेलों का शासन था। राजा का नाम था रावत रणधीर सिंह। वक्त के साथ रावत रणधीर सिंह का विवाह होता है और विवाह होता है बघेलखंड में। बघेलखंड बुंदेलखंड का वो क्षेत्र मध्य प्रदेश का जो रीवा, सतना, सीधी जिले के आसपास का एक बड़ा एरिया है, एक बड़ा क्षेत्र है जिसे बघेलखंड कहा जाता है। वहाँ की रानी से धूमधाम से शादी होती है। रावत रणधीर सिंह की पत्नी बनकर वहाँ की रानी रावतपुर गांव के शाही घराने में या रजवाड़े में आती है। समय बीतता है। हाँ, रानी राम भक्त थी। भगवान राम के प्रति उनकी अगाध आस्था थी। रानी जब आती हैं विदा होकर तो अपने साथ ये बाल स्वरूप जो प्रतिमा है भगवान श्री राम की, वो भी लेकर आती हैं और अपने पूजा घर में रखकर उनकी पूजा करती हैं। समय बीतता है लेकिन राजा की कोई संतान नहीं होती। जैसा कि पुरानी राजशाही में या रजवाड़ों में परंपरा थी, तो हकीम, वैद्य, ज्योतिषी तरह तरह के उपाय बताते हैं। राजा उपाय अपनाते हैं, लेकिन रानी को इन सब चीज़ों में कोई खास दिलचस्पी नहीं रहती, क्योंकि उनका मन जो था वो प्रभु राम पर ही रमा था। अपने बाल स्वरूप राम को वो पुत्र की तरीके मानती थी। समय बीता, रानी के कोई संतान नहीं हुई। माने ये राजा दंपत्ति जो थे ये निसंतान रहे। तभी राजा की तबीयत खराब होती, वो बीमार होते हैं और वो तपेदिक से, टीवी जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ये वो समय था जब टीवी असाध्य रोग था, इसका उपचार नहीं था। राजा थे तो उपचार कराने के लिए राजा मुंबई जाते हैं, लेकिन शायद नियत को यही मंजूर था कि राजा बीमारी से उबर नहीं पाते और उनकी मौत हो जाती है। रानी विधवा हो चुकी थी, प्रजा दुखी थी। राजा के जो दरबारी लोग थे, प्रजा थी, उन लोगों ने रानी से निवेदन किया कि क्यों ना आप किसी को गोद ले लें। अपनी प्रजा के मन को या उनकी भावनाओं का आदर करते हुए रानी रौताइन इसलिए कि राजा रहे नहीं और रावतपुर रियासत थी, तो संबोधन में प्रजा उन्हें रानी रौताइन बघेलिन कहती थी। रानी रौताइन बघेलिन ने एक लड़के को, एक बच्चे को गोद लिया, लेकिन जैसे ही वो लड़का युवावस्था की ओर बढ़ा, उसकी आदतें बिगड़ गईं या वो उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। ऐसे में रानी बहुत दुखी हुई। दुखी रानी ने रामलला, जिनकी पूजा करती थी अपने घर में, उनके लिए इस मंदिर का, रामलला मंदिर का निर्माण कराया। कुछ संपत्ति गोद लिए बच्चे को दी और बाकी अपने उसी पुत्र जो रामलला यहाँ विराजे हैं बाल स्वरूप में, उन्हीं के नाम सारी संपत्ति, पूरी रियासत दान कर दी और खुद भक्ति भाव में लीन हो गई। रानी रौताइन बघेलिन की प्रभु राम के प्रति इतनी आस्था थी कि उन्होंने सिवा वस्त्रों के अपने पास कुछ भी नहीं रखा। इसी रामलला मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर
भूतेश्वर का मंदिर है, वो भी मंदिर इसी ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। कहा जाता है इस मंदिर को भूतों ने बनवाया था, भूतों ने इसका निर्माण कराया था। इसकी देख रेख भी आज यही ट्रस्ट करता है। इस ट्रस्ट के माध्यम से सनातनी अलग को जगाया गया है और मसाल बहुत तेज़ी से जल रही है। सुखद बात है कि आरोग्य धाम का एक निःशुल्क चिकित्सालय भी शुरू हो चुका है इसी रामलला मंदिर की देख रेख में। साथ ही इंटर कॉलेज, रामलला इंटर कॉलेज, वो भी इसी ट्रस्ट से संचालित है। एक बड़ी सी मार्केट, वो भी इसी ट्रस्ट से संचालित है। इस मंदिर में होने वाले आयोजनों की बात करें तो एक बहुत खास बात यह है कि रामचरितमानस के जो संवाद हैं, या ये कहें कि चौपाई और दोहे हैं, यहाँ पर होने वाली रामलीला उसी पर आधारित है, उसी के हिसाब से होती है। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन था तो उत्तर भारत में रामलला मंदिर की चर्चा होती थी, क्योंकि बड़ी बड़ी संगोष्ठियाँ, बड़े बड़े जो तैयारी थी आंदोलन की, उसकी महफिलें या उसकी गोष्ठियाँ या परिचर्चा या गुप्त योजनाएं यहीं बैठकर बनाई जाती थी। रामलला मंदिर होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाता है। साथ ही इस मंदिर से निकलने वाला रामनवमी का जुलूस कानपुर का सबसे बड़ा जुलूस होता है। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको रानी रौताइन बघेलिन के त्याग की, भगवान प्रभु राम के प्रति समर्पण भाव की ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। कभी रामलला मंदिर कानपुर, अगर आप कानपुर के बाहर से हैं तो ज़रूर जाइए, कानपुर घूमने आते हैं। ये मंदिर, इसकी प्रतिकृति बिल्कुल हूबहू ओरछा की तरह है। जैसे ओरछा में, फ़र्क सिर्फ इतना है, ओरछा में राम राजा हैं और यहाँ 5 इंच के एक छोटी सी प्रतिमा मूर्ति जो पालने में झूल रही है, और प्रभु राम अपना एक पैर का अंगूठा चूस रहे हैं, दूसरे में लड्डू लिए। हालांकि विग्रह के रूप में क्षमा चाहूँगा, विग्रह के रूप में माँ सीता, लक्ष्मण जी और राम जी की बड़ी प्रतिमाएं इसमें स्थापित हैं, लेकिन मूल प्रतिमा या मूर्ति वही है जो रानी रौताइन बघेलिन लेकर आई थी। उन्हीं के लिए इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इस मंदिर की नक्काशी की बात करें तो जब आप देखेंगे तो इसमें सीमेंट या गारे या ऐसी किसी तकनीक का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि जो पुराने समय की शिल्प है, अंदर पेंटिंग्स ऐसी बनाई गई हैं कि कहा जाता है कि इनमें दालों का प्रयोग हुआ था और उन दालों के मिश्रण से कूट पीस कर ये मंदिर बना था। इसकी भव्यता अनूठी है। जय श्री राम, जय माई की तो चिंता कहेगी।